देखिए, एक प्रश्न पूछा गया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी के बारे में आपसे पूछा गया, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या कभी ऋणात्मक और कभी धनात्मक होती तो क्या है, ये बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको आराम से समझिए। ये रहा अवतल दर्पण का फिगर और ये रहा इसका मुख्य अक्ष। जब भी हम किरण को भेजते हैं, यानी लाइट को भेजते हैं, तो बाईं ओर से भेजते हैं, यानी कि इस दिशा से भेजेंगे और ये यहाँ से परावर्तित होकर इस दिशा की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य फोकस कहलाएगा। और ये जो बीच की दूरी है, ये जो आपका बीच की दूरी है, यही आपका फोकस दूरी कहलाता है, जो कि किस साइड है? बायां साइड है। और जो बाएं साइड होता है फोकस, वो क्या माना जाता है? ऋणात्मक। तो सिंपल सी बात है कि यदि हमसे ये पूछा गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं ओर होती है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। और यदि धनात्मक की बात करें, तो यदि उत्तल दर्पण ये इसी जगह पे आपका दे देता कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी फिर क्या हो जाता? धनात्मक। समझ में आ रही है? किसी का भी फोकस दूरी शून्य नहीं होता है, ना ही फोकस दूरी जो है वो प्लस माइनस में यहाँ पे दर्पण का होता है। ठीक है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। आपको यही पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ हमारा करेक्ट होगा।